तो फाइनली दोस्तों Realme का मच अवेटेड स्मार्टफोन Realme 10 Pro Plus, जिसका कि लोग इंडियन मार्केट में पल के बिछाए यहाँ पे इंतजार कर रहे थे कि कब आए और हम इसे यहाँ पे खरीद ले, वो अब लॉन्च हो चुका है। देख सकते हो अब काफी ज्यादा अट्रैक्टिव प्राइसिंग में यहाँ पे लॉन्च हुआ है। बेस वेरिएंट की प्राइसिंग रखी गई है सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए। अब ये वाला जो स्मार्टफोन है 25,000 रुपए के अंदर आपको इसके अंदर तीन चीजें देखने को मिल जाती हैं। एंटरटेनमेंट और मैं एंटरटेनमेंट। वो तीन चीजें हैं कर्व डिस्प्ले और कर्व डिस्प्ले। अब यहां पे सवाल ये आता है, क्या आपको 25,000 रुपए में एक कर्व डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहिए? क्योंकि इस स्मार्टफोन की जो सबसे बड़ी हाईलाइट, सबसे बड़ी यूएसपी और ज्यादातर लोग इस स्मार्टफोन को जिस वजह से खरीदेंगे वो है इसकी कर्व डिस्प्ले। अब भाई कर्व डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन खरीदना सही रहता है या फिर नहीं, ये वीडियो जरूर से देख लेना भाई, आपका नुकसान हो सकता है अगर आप बिना देखे खरीद दोगे, क्योंकि कर्व डिस्प्ले के साथ काफी सारी यहां पे प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो जाती हैं। मैं कर्व डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन्स काफी टाइम से यूज कर रहा हूं, तो इस वजह से आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। कहीं आप अपने 25,000 रुपए लगा के सोचोगे भाई ये मेरे से क्या गलती हो गई और फिर आपको इस चीज के ऊपर रिग्रेट हो। तो देखिए, अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं इस वीडियो में कहीं भी कि कर्व डिस्प्ले का कोई भी फायदा नहीं होता है, लेकिन कर्व डिस्प्ले का आपको पता है सिर्फ एक ही फायदा होता है, वो होता है एस्थेटिक्स। जी हां, आपका स्मार्टफोन दिखने में एक आई कैंडी लगता है, एक हेड टर्नर लगता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है, और कोई भी पहली नजर में देख के फ्रंट से ही बोल देगा ये एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, अमीर लोगों वाला स्मार्टफोन है यहाँ पे। अब भाई लेकिन इसके अलावा और कोई खास फायदा नहीं होता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल खास फायदा नहीं है, लेकिन वो भी एस्थेटिक्स में ही निकल के आते हैं फायदे। जैसे कि एक तो क्या होता है, आपका जो व्यूइंग एरिया होता है डिस्प्ले का वो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि बेजल बिल्कुल भी नहीं होते हैं, साइड साइड में भी डिस्प्ले होती है, तो उस वजह से व्यूइंग एरिया जो होता है, व्यूइंग एक्सपीरियंस होता है मल्टीमीडिया का, और ज्यादा यहाँ पे बेटर हो जाता है। और जो स्मार्टफोन है हाथ में और ज्यादा स्लिम लगता है। स्लिम भले ही ना हो लेकिन स्लिम फील होता है, एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जो कर्व होते हैं साइड साइड से, तो फिर वो हाथ में आप पकड़ते हो तो और ज्यादा कंफर्टेबल होता है और आपको लगता है कि हाँ आपने एक स्लिम स्लीक स्मार्टफोन हाथ में पकड़ रखा है। इसके अलावा हाँ एक और फायदा हो सकता है कि जो जेस्चर्स हैं, जो आपके हैंड जेस्चर्स होते हैं, जो आप स्क्रीन को साइड से स्लाइड वगैरह करते हो, वो और आसानी से यहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि आप कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होती है साइड में, फ्लैट डिस्प्ले की तरह बिल्कुल कर्व होता है। बस यही फायदे हैं, इसके अलावा और कोई भी फायदा नहीं है। दुनिया भर के नुकसान है यहाँ पे कर्व डिस्प्ले के, जो कि अभी मैं आपको बता देता हूं। सबसे बड़ा नुकसान जो मेरे जैसे लोगों के लिए कर्व डिस्प्ले के साथ होता है, जिनके हाथों से फोन बहुत ज्यादा गिरते रहते हैं, जिनके स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले टूटती रहती है, तो भाई साहब जब एक कर्व डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन गिरता है ना, और जब आप उसे उठा के देखते हो और उसकी डिस्प्ले गलती से भी टूटी मिलती है, तो भाई फिर आपकी डिस्प्ले नहीं टूटती, आपका दिल ही टूट जाता है। क्योंकि जो कर्व डिस्प्ले होती है उनकी प्रोडक्शन की कॉस्ट काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लैट डिस्प्लेज, क्योंकि वहां पे जो मटेरियल यूज किया जाता है, होता यह है कि कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले के अंदर जो बेस होता है वो फ्लेक्सिबल पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का लिया जाता है, उसके ऊपर डिस्प्ले को बिल्ड किया जाता है, जिस वजह से जो ग्लास वाली फ्लैट डिस्प्ले होती है उनसे ज्यादा इनकी यहाँ पे कॉस्ट हो जाती है, और इस वजह से डिस्प्लेज महंगी पड़ती हैं। अब जब महंगी पड़ती हैं तो जब आपकी डिस्प्ले टूट जाएगी स्मार्टफोन की, आप उसे रिपेयर करवाओगे, रिप्लेस करवाओगे, तो वो भी यहां पे आपको महंगा ही यहां पर पड़ने वाला है। और यहीं से हमारा दूसरा पॉइंट निकल के आता है, इनके गिरने के चांसेस भी बहुत ज्यादा, इसलिए गिर के टूटने के चांसेस भी बहुत ज्यादा इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा फ्रेजाइल होती हैं। जो ग्लास डिस्प्लेज होती हैं वो हल्की सी यहां पे मोटी होती हैं, लेकिन जो आपकी कर्व्ड ओलेड डिस्प्लेज होती हैं, कर्व्ड एमोलेड डिस्प्लेज होती हैं, वो बहुत ही ज्यादा थिन होती हैं, और जितनी ज्यादा थिन होती है उतनी ज्यादा डिस्प्ले यहां पे फ्रेजाइल बन जाती है। तो कर्व डिस्प्ले की इतनी ज्यादा थिन और फ्रेजाइल होने की वजह से इनके जो गिर के टूटने के चांसेस होते हैं आपके फोन के डिस्प्ले के, वो यहाँ पे फ्लैट डिस्प्ले से काफी ज्यादा यहाँ पे हो जाते हैं। और यहाँ पे यही वजह है कि सैमसंग की गैलेक्सी S8 सीरीज जब मार्केट में आई थी, उसके अंदर जो कर्व डिस्प्ले थी वो आते ही यहाँ पे सबसे ज्यादा गिर के टूटने वाला फोन यहाँ पे बन गया था। एक रिसर्च के अंदर यहाँ पे ये पता चला था। हालांकि उसके बाद से जो कर्व डिस्प्ले है वो इतनी ज्यादा फ्रेजाइल नहीं रही, लेकिन भाई अगर फ्लैट डिस्प्ले से कंपेयर करें तो अभी भी जो कर्व डिस्प्लेज होती हैं वो काफी ज्यादा फ्रेजाइल होती हैं, जिन्हें आप बोल सकते हो नाजुक, आप बोल सकते हो काफी ज्यादा यहाँ पे नाजुक होती हैं। और यहीं से एक दूसरी डीमेरिट, दूसरा एक कर्व डिस्प्ले का जो नुकसान है, आप जिसे बोल सकते हो डीमेरिट है, वो यहाँ पे निकल के आती है। वो ये कि जब एक डिस्प्ले इतनी ज्यादा फ्रेजाइल होती है तो ऑब्वियसली सी बात है उसके ऊपर आप गार्ड लगाओगे, स्क्रीन गार्ड लगाओगे, टेम्पर गार्ड लगाओगे, उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे। लेकिन दोस्तों इसे प्रोटेक्ट करना भी कर्व डिस्प्ले को काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि कर्व डिस्प्ले के साथ एक तो ये चीज है कि यहाँ पे ज्यादातर आपको इनके जो गार्ड है वो यहाँ पे मैट वाले मिलेंगे। अगर देसी भाषा में समझाऊं, मतलब समझ गए ना आप, जो पॉलीकार्बोनेट के प्लास्टिक फिल्म वाले गार्ड होते हैं वो आपको मिलेंगे।
तो वो आपको यहाँ पे लगाने पड़ते हैं। और आपको पता ही है कि भाई जो ग्लास गार्ड होता है, टेम्पर्ड ग्लास होता है, वो प्रोटेक्ट करता है यहाँ पे डिस्प्ले को। जो ये प्लास्टिक वाले गार्ड होते हैं, स्क्रीन गार्ड से प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ स्क्रैचेस से यहाँ पे बचाते हैं। और यहीं पे एक दूसरी चीज निकल कर आती है, अगर इनके जो ग्लास गार्ड हैं वो आपको बहुत ज्यादा महंगे पड़ते हैं। अगर आप ग्लास गार्ड लगाने की कोशिश करते हो 1000-1200 रुपए तक का आपको इनका एक ग्लास गार्ड पड़ता है। सस्ते वाले लोगे तो उनके अंदर बहुत ज्यादा ग्लेयर आएगा, और जो महंगे वाले भी होते हैं अगर उनको भी आप अपनी डिस्प्ले के ऊपर लगा देते हो तो जो एक जिस वजह से आपने कर्व डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन खरीदा था ना कि मैं इसे फ्लॉन्ट करूंगा और लोगों के सामने दिखाऊंगा कर्व डिस्प्ले, तो वो जो कर्व डिस्प्ले वाली बात होती है ना वो कहीं खो जाती है इन गार्ड्स को लगाने के बाद, क्योंकि ग्लेयर आने लगता है फिर डिस्प्ले के ऊपर। और होता ये है कि फिर लोग लगाते हैं इनके ऊपर जो केसेस आते हैं, और वो केसेस इतने भद्दे, इतने बुरे लगते हैं कि कर्व डिस्प्ले लेने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता अगर आपको वो जो केस है वो लगाना पड़ जाए अपने स्मार्टफोन के ऊपर। तो जिस वजह से आपने लिया था कि मैं एक स्लीक सेक्सी दिखने वाला स्मार्टफोन, कर्व डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन ले रहा हूं, वो गार्ड लगाने के बाद कहीं खत्म हो जाता है। और इसके बाद हमारा अगला पॉइंट निकल के आता है, वो ये है कि जब कभी आप कोई कर्व डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन खरीदते हो तो जहां से डिस्प्ले कर्व होती है साइड साइड में एजिस से, वहां पे आपको कलर डिस्टॉर्शन हल्का सा देखने को मिलेगा ही मिलेगा, भले ही कितनी ही बेटर क्वालिटी की डिस्प्ले। आप देख सकते हो ये एक LG की POLED डिस्प्ले है, कर्व डिस्प्ले POLED, बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड वाली जो डिस्प्ले होती है कर्व डिस्प्ले उसके अंदर यहां पे आती है, लेकिन यहां पे भी आपको हल्का सा कलर डिस्टॉर्शन देखने को मिल रहा है। और सैमसंग की भी हाई एंड जो डिस्प्लेज होती हैं S सीरीज के अंदर जो कर्व डिस्प्लेज है वहां पे भी आपको हल्का सा कलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। हर डिस्प्ले मिलता है, ये कर्व डिस्प्ले में होता ही है। खैर ये यहां पे इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो अगला पॉइंट है वो एक इससे बड़ी बात निकल के आती है। जब कभी भी आप आउटडोर में कर्व डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन यूज करते हो तो दो रिफ्लेक्शन की जो लाइंस है इस तरीके से आप देख सकते हो, साइड साइड में जहां से आपकी डिस्प्ले कर्व होती है वो यहां पे बन जाती है, जो कि काफी ज्यादा अनोइंग यहां पे लगती है, जो कि फ्लैट डिस्प्ले के ऊपर आपको नहीं देखने को मिलती है। अगर आपकी फ्लैट डिस्प्ले की ब्राइटनेस अच्छी है तो आपको साफ दिखेगा, लेकिन यहां पर क्या होता है कि जब आप आउटडोर में यूज करोगे तो ये दो रिफ्लेक्शन वाली जो फालतू की लाइन है यहां पे आपको दिखेंगी ही दिखेंगी, आप इनसे नहीं बच सकते, क्योंकि ये कुदरत का नियम है। जब वहां पे साइड से बेंड हो रही है डिस्प्ले, उसके ऊपर रोशनी पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर आपको दिखाई देगी। तो कई बार ये काफी ज्यादा यहाँ पे भद्दा लगता है, तो ये चीज है। इसके बाद अगला जो पॉइंट निकल के आता है, अगली डीमेरिट है, वो है यहाँ पे मिस टचेज। अब यहाँ पे है क्या, हालांकि जितनी भी कर्व डिस्प्लेज हैं, हाई एंड स्मार्टफोन जिनमें भी कर्व डिस्प्ले आजकल आ रही है, या फिर रियलमी ने जो उनका नया फोन भी निकाला है बजट के अंदर कर्व डिस्प्ले, पाम डिटेक्शन टेक्नोलॉजी हर किसी में कहीं ना कहीं डाली होती है, क्योंकि आपका सिस्टम होता है वो यहाँ पे आप जब पाम में फोन को पकड़ते हो तो स्लाइटली आपकी जो पाम है वो यहाँ पे क्या होता है कि टच करती है, आपका जो डिस्प्ले का टच एरिया होता है, क्योंकि कर्व है आपकी डिस्प्ले तो उसको डिटेक्ट करके टच के अंदर काउंट नहीं करती है। लेकिन ये पाम डिटेक्शन टेक्नोलॉजी डालने के बावजूद भी जो मिस टच हैं वो यहाँ पे होते ही होते हैं कर्व डिस्प्ले के अंदर। हालांकि रियलमी वालों की ये जो डिस्प्ले है इन्होंने 10 Pro Plus के अंदर दे रखी है, इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा साइड से कर्व नहीं है, इस वजह से इतनी ज्यादा ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन फिर भी जो लोग गेमिंग करते हैं, गेमर्स को ये प्रॉब्लम आती ही आती है भाई कि मिस टच होते ही होते हैं। तो ये चीज यहाँ पर होती है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं दोस्तों। ये सारी वो डिसएडवांटेजेस थी जो कि एक कर्व डिस्प्ले वाले यूजर को, जो कर्व डिस्प्ले का स्मार्टफोन यहाँ पे खरीदता है, वो सबको यहाँ पे फेस करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज मुझे लगी वो इनकी कॉस्ट है। अगर आप टूटने से अपने फोन को हर तरीके से बचा भी लेते हो, फिर भी जो मैंने बाकी डिसएडवांटेजेस बताई वो आपको फेस करनी पड़ेंगी। अब ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं कर्व डिस्प्ले के स्मार्टफोन मत खरीदो, लेकिन मुझे पता है कि जितने भी लोग Realme 10 Pro Plus वाला ये वाला जो स्मार्टफोन खरीद रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक फ्लैट डिस्प्ले स्मार्टफोन को इससे पहले यूज करके आए हैं, तो उनके लिए एक्सपीरियंस बिल्कुल ही अलग होने वाला है। और ये सब जो डिसएडवांटेजेस थी उनके लिए जानना यहाँ पे जरूरी है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई बंदा भाई जिसको स्मार्टफोन गिराने की बहुत ज्यादा आदत है, उसके स्मार्टफोन यहाँ पे गिर जाए, टूट जाए, और फिर वो सोचे कि यार पहले तो 7-8 हजार में डिस्प्ले चेंज हो जाया करती थी फ्लैट डिस्प्ले की, अब वो सेंटर पे जाए तो उसे पता लग रहा है कि भाई 12-15 हजार रुपए लग रहे हैं डिस्प्ले चेंज करवाने में, ये तो स्मार्टफोन की आधी से ज्यादा कॉस्ट आ गई यहाँ पे। बाकी रियलमी ने अब की बार जो काम किया है ना भाई वो काफी तगड़ा है। मतलब इस प्राइस रेंज के अंदर 25,000 के अंदर उन्होंने कर्व डिस्प्ले लेके आए हैं। इसकी सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जो लोग पहले सोचते थे कि यार हमें कर्व डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन यूज करना है लेकिन बहुत महंगे होते हैं, हम कैसे करेंगे, उन लोगों के लिए आसान कर दिया, वो भी वो कर्व डिस्प्ले वाला एक्सपीरियंस ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक डिसएडवांटेजेस जो मैंने बताई कर्व डिस्प्ले वाली वो तो है ही, लेकिन रियलमी को इतनी महंगी डिस्प्ले लगाने की वजह से बाकी जगह पे स्मार्टफोन में कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी है। जैसे कि बैक पैनल आपको प्लास्टिक का वहां पे देखना पड़ रहा है, जो फ्रेम है वो भी यहाँ पे मेटल का नहीं है, पूरा प्लास्टिक का। उसके बाद स्टोरेज भी यहाँ पे आपको, रैम भी आपको फ्लैगशिप वाली LPDDR5 वगैरह वाली नहीं दी है, दे सकते थे चाहते तो अगर डिस्प्ले के अंदर कॉस्ट कटिंग करते तो। और वहीं पर यहाँ पर आपको कैमरे के अंदर सबसे बड़ी बात ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट अब की बार देखने को नहीं
मिलता है। OIS नहीं है जो कि इनकी लास्ट जनरेशन Realme 9 Pro Plus के अंदर था, अब की बार नहीं है, जो कि एक बहुत ही जरूरी फीचर हो जाता है भाई आज के हिसाब से। अगर 25,000 रुपए का एक स्मार्टफोन है अंदर, उसके अंदर OIS होना यहाँ पे जरूरी हो जाता है, जबकि अब की बार कॉस्ट कटिंग के अंदर डिस्प्ले वैसे Realme ने यहाँ पे नहीं रखा है। बाकी पैसे आपके, डिसीजन आपका, और वीडियो थी हमारी यहीं पर, इसे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए हो तो पहली बार आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा देना, और मैं मिलता हूं हमेशा की तरफ से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।